MKJC केमिस्ट्री क्लास में आप सबका वेलकम है। मैं डॉक्टर MK जैन, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज हम एरोमेटिक रेडिकल्स की बात करेंगे, राइट। तो एरोमेटिक रेडिकल्स मींस आप ये देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। तो बेंजीन में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो इसको बेंजीन का हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडिकल्स वो क्या है। क्लियर, आपने एलिफेटिक में भी देखा होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वो सब रेडिकल्स थे। हम अभी फोकस कर रहे हैं एरोमेटिक रेडिकल्स के ऊपर। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। C6H6 ये बेंजीन का है, 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, 6 हाइड्रोजन, एंड एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। रेडिकल्स क्या करना है आपको, व्हेन यू रिमूव वन हाइड्रोजन, मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस बेंजीन, क्लियर। तो जो वैलेंसी फ्री होने के बाद में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा डेट इज कॉल्ड व्हाट, रेडिकल्स, क्लियर। और ये जो रेडिकल्स है ये फर्दर कंपाउंड जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर ये काम में आएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में काम में आएंगे, कॉमन नेम्स में काम में आएंगे। तो ये हम सारे रेडिकल्स को देखने वाले हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिकॉज बेंजीन में आप जानते हैं रेजोनेंस होता है, ठीक है। और ड्यू टू रेजोनेंस ये पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट होते रहते हैं, तो आप सर्कल करके भी बना सकते हैं। ऐसे आपका टाइम का सेविंग हो सकता है। नाउ फर्स्ट रेडिकल की बात करते हैं, वन बाय वन करते हैं। सपोज में बेंजीन के सारे कार्बन एक जैसे हैं, ऑल कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे आर सिमिलर, सो फ्रॉम एनी कार्बन एटम यू कैन रिमूव वन हाइड्रोजन। तो पहला रेडिकल आपको मिल जाता है इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कार्बन एटम, तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, राइट। दिस इज कॉल्ड फिनाइल, दिस रेडिकल इज कॉल्ड फिनाइल, क्लियर। ये पहला रेडिकल है जिसको आप बोलेंगे फिनाइल। सपोज इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन, क्लियर, तो क्या बनेगा। वेरी फर्स्ट आपने 1 हाइड्रोजन हटाया, नाउ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन, क्लियर। तो आपका 2 जगह से वैलेंसी फ्री हो जाएगा, क्लियर। बट दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। 1 2 रेगुलर पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन। ये आपका सेकंड रेडिकल हो गया, क्लियर। अगर ये ऑर्थोफिनाइलिन है तो आप इसका मेटा भी बना सकते हैं और पेरा भी बना सकते हैं। तो दिस इज मेटाफिनाइलिन बिकॉज 1 2 3, 1 एंड 3 पोजीशन से निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मेटाफिनाइलिन, क्लियर। तो फर्स्ट radical is phenyl when you remove one hydrogen atom, second one is phenylene but from ortho position, so this is called orthophenylene, from meta position, so metaphenylene। तो आप पेरा, पेरा मीन्स 1 4 पोजीशन, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1 एंड दिस इज 2, दिस इज कॉल्ड पेराफिनाइलिन, पेराफिनाइलिन, राइट। ये पोजीशन कौन सा हो गया, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। सो फर्स्ट वन इज फिनाइल, सेकंड इज ऑर्थोफिनाइलिन, जब आपने 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया है,
Meta position 1,3 position is called meta position, so metaphenylene, and 1,4 position is called para, so it is paraphenylene, right? Now next one, suppose आपको दिया हुआ है toluene. Clear? When CH3 is there, this is called toluene. Clear? अब toluene में there are two parts. One is this CH3 and another is this benzene ring. So suppose if we remove one hydrogen atom from benzene ring, CH3 को आपने टच नहीं किया है, you remove one hydrogen atom from ortho position, you may remove from meta position CH3 as such, और आपने मेटा से निकाला है, एंड यू मे रिमूव फ्रॉम पेरा पोजीशन, आपने जो दूसरा हाइड्रोजन निकाला है वो पेरा पोजीशन से निकालना है. तो दिस रेडिकल टोलुइन से जो ये रेडिकल बना है, दिस इज कॉल्ड टोलाइल, बट दिस इज ऑर्थोटोलाइल, राइट? दिस इज कॉल्ड मेटाटोलाइल. This is called paratolyle, because you know the position 1, 2 position is called ortho, 1, 2, 1, 3 position is called meta, and 1, 2, 3 and 4 180 degree पर है, that is called paratolyle. तो first is phenyl, then if you remove 2 hydrogen atom, orthophenylene, metaphenylene, paraphenylene. लेकिन अगर टोलुइन से आपने CH3 को ब्लॉक किया लेकिन बेंजीन रिंग से आपने निकाला, तो ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल एंड पेराटोलाइल. क्लियर? नाउ अब हम CH3 से निकालते हैं, तो बेंजीन रिंग रिमेन एज सच, but we remove the hydrogen from CH3, this CH3, right? So benzene ring remain as such. If you remove one hydrogen from this CH3, then you will get CH2 and one valence is free. This is called benzyl. Clear? But if you remove one hydrogen atom, instead of one hydrogen atom, 2 hydrogen atom from this CH3, so this time 2 valency, यहाँ 2 valency free हो जाएगी, 1 because आपने 2 निकाल दिया है. This is called benzyl. And if you remove all 3 hydrogen atom from this C, so you will get benzo, 1 valency, 2 valency and 3 valency. This is called benzo. Clear? So from this CH3, if you remove 1 hydrogen atom, you will get benzyl. You remove 2 hydrogen from this CH3, so 2 valency is free, this is called benzyl. And if you remove 3 hydrogen, all 3 hydrogens, so 3 valencies are free, this is called benzo. Clear? So these are aromatic radicals prepared from benzene. ठीक है, हम कैसे कंपाउंड बनाएंगे, क्या नाम लिखेंगे, वो भी बताने वाला हूँ. लेकिन वेरी फर्स्ट आप क्लियर करिए, फर्स्ट व्हेन यू रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड फिनाइल. इफ यू वांट टू राइट फिनाइल क्लोराइड, आपको Cl को यहाँ ऐड करना पड़ेगा. नाउ ऑर्थोफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन, पैराफिनाइलिन, when you remove 2 hydrogen atom from benzene, 1, 2 position ortho position, orthophenylene, metaphenylene, and 1, 4 180 degree, so paraphenylene, right? अगर आपको बोला जाए ऑर्थोफिनाइलिन क्लोराइड, तो आपको 2 Cl लगाना पड़ेगा. हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देख लेंगे. नाउ सेकेंड वन इज टोलुइन. सो पहले आपने CH3 रिमेन एज सच, इसको ब्लॉक कर दे, इसमें से नहीं, लेकिन बेंजीन के किसी पार्ट से ऑर्थो पोजीशन से आपने, इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम, यू विल गेट ऑर्थोटोलाइल. इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन, you will get 1 hydrogen from meta position, you will get metatolyl. लेकिन अगर आप
दो सेकंड हाइड्रोजन को अगर आप फोर्थ पोजीशन से निकालते हैं यू विल गेट पेरा टोलाइल। लेकिन इन केस ऑफ टोलुइन अगर आप CH3 से एक H को निकालते हैं तो यू विल गेट बेंजाइल। देन अगर यहाँ से निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड बेंजल, और ऑल थ्री, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजो। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? नेक्स्ट सर, अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, इफ यू वांट टू राइट फिनाइल क्लोराइड, it means very first you need phenyl radical. This radical is called phenyl. आपने यहां से एक हाइड्रोजन को निकाला था, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। सो वन वैलेंस इज फ्री, आप यहां लगा दीजिए Cl, दिस इज कॉल्ड फिनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। क्लियर? दिस इज व्हाट, कॉमन नेम। सपोज आपने कहा सेकंड ऑर्थो फिनाइलिन एंड क्लोराइड। वेरी सिंपल, आपको फिनाइलिन ऑर्थो मतलब आपको दो हाइड्रोजन निकालना है फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन 1 2 पोजीशन, एंड क्लोराइड है तो आपको Cl लगा देना। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो फिनाइलिन क्लोराइड। नाउ इफ यू वांट टू राइट मेटा फिनाइलिन क्लोराइड, मेटा फिनाइलिन क्लोराइड, तो आपको मेटा पोजीशन से दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है, 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन, लेकिन यहां आप Cl लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड मेटा फिनाइलिन क्लोराइड। इफ यू वांट टू राइट पेरा फिनाइलिन एंड क्लोराइड, तो आपको पेरा पोजीशन से 1 4 पोजीशन से आपको दो हाइड्रोजन को निकालना है, बट 2 वैलेंसीज आर फ्री, सो दिस इज कॉल्ड पेरा फिनाइलिन क्लोराइड। सो फिनाइल क्लोराइड ओनली 1, फिनाइलिन when you remove 2 hydrogens, so ortho phenyline chloride, not dichloride, meta phenyline chloride, because phenyline means 2 valency free, and para phenyline chloride, right? Now come to the next. If you want to write suppose ortho tolyl chloride, clear? Similarly you want to write meta tolyl and chloride. Similarly you want to write para tolyl and chloride. तो you need tolyl radical. Clear? You need tolyl radical. ये आपका tolyl radical है, CH3 as such, एंड ऑर्थो से वैलेंसी फ्री है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोटोलाइल। इफ यू रिमूव फ्रॉम मेटा, दिस इज कॉल्ड मेटाटोलाइल, एंड इफ यू रिमूव फ्रॉम पेरा, दिस इज कॉल्ड पेराटोलाइल। बट इफ यू एड क्लोराइड, यू वांट टू राइट क्लोराइड, तो आप क्लोराइड यहां लगा दीजिए, मेटा पे लगा दीजिए, पेरा पे लगा दीजिए। ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, मेटाटोलाइल क्लोराइड एंड पेराटोलाइल क्लोराइड। आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट रेडिकल हम लिखना चाहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। सो फॉर डेट पर्पज यू नीड बेंजाइल रेडिकल। बेंजाइल क्या था? नो चेंज इन बेंजीनिंग, सिंपली यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए CH3 से, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, सो आप यहां Cl लगा दीजिए। सेकंड वन इज बेंजल
chloride. You need benzyl radical. So benzyl radical means 2 valencies free करना है आपको. तो Cl and Cl, this is called what? Benzyl chloride. And if you want to write benzo, chloride, it means you need benzo radical. बेंजो में आपको तीनों ही हाइड्रोजन को हटा देना है, एंड क्लोराइड है इसलिए आपको Cl लगा देना है. क्लियर? दिस इज कॉल्ड बेंजो क्लोराइड. तो आपको जब कॉमन नेम एग्जाम में मिलेंगे एरोमेटिक में, तो आपको इस तरह के नेम आना चाहिए, है ना. एक दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट बेंजो नाइट्राइल, ये निट के एग्जाम में भी आया हुआ है, ये जी में भी पूछा गया है और बोर्ड में भी पूछा गया है. बेंजोनाइट्राइल मीन्स वेरी फर्स्ट यू नो you required benzo radical. Clear? Now nitrile, what is the meaning of nitrile? So this is nitrile, CN, cyanide or nitrile. तो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? दिस इज बेंजो, यू नो वेरी वेल. तो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं? ओके बेंजो, तो फर्स्ट दे राइट बेंजो एंड देन CN, CN and CN. Actually this is not the correct structure of benzo. ये wrong है. इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा बेंजो, ऑल राइट, कार्बन का 3 वैलेंसी फ्री है, एंड नाइट्राइल, दिस इज 3 है अभी भी, दिस इज कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल. क्लियर? तो अगर आपको सारे रेडिकल आएंगे तो आप कर सकेंगे. तो वेरी फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास ये सारा रेडिकल होना चाहिए. फिनाइल, ऑर्थोफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन, पेराफिनाइलिन, अगर बेंजीन रिंग से क्या ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल, पेराटोलाइल, एंड फाइनली अगर CH3 से है तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो. आई होप you enjoyed this video, and if you like this then you can share with your friends, and ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं वो हम आपके लिए भेजते हैं. तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. तो इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे. ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम.